नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। साथियों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चौथा नंबर चैप्टर जो है द्विघात समीकरण। साथियों, इसके क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा थ्योरी पर देख ले, फोकस कर ले कि थोड़ा इसके बारे में जानकारी ले ले, तो फिर हम आगे ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करेंगे। क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आगे आएंगे सभी इसी आधारित रहेंगे। तो आप अगर इसे एक बार समझ जाते हैं तो आगे आने वाले सारे ऑब्जेक्टिव आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। द्विघात समीकरण, चैप्टर का नाम है द्विघात, यानी कि एक समीकरण होगा जिसका अधिकतम घात, जिसमें चर पद का अधिकतम घात क्या होगा, 2। जैसे यहाँ पर स्टैंडर्ड रूप, मानक रूप जिसको वो स्टैंडर्ड रूप, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, ax² bx + c के रूप में इसका स्टैंडर्ड रूप होता है। अब इसको मूल को कैसे निकाले, इसमें मूल होता है, यानी x के वैल्यू को कैसे निकाले, मूल क्या होता है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। अब यहाँ पर है कि मूल की प्रकृति, तो पहले मूल के बारे में जाने कि अगर कोई एक समीकरण दे दिया तो उसका जो है मूल निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो मूल वह चीज़ होता है जिस पर इस समीकरण को, जहाँ पर x है वहाँ पर मान रख दे अगर उसका x को निकाल के, तो ये 0 के बराबर में हो जाएगा। अब मूल की प्रकृति के बारे में बात करें तो मूल की प्रकृति क्या होती है, तो मूल की प्रकृति हम निकालते हैं विवेचक के सूत्र से, यानी b² - 4ac के से निकालते हैं। अब ये 3 कंडीशन हमें सामने में आएंगे। अगर हम किसी चीज़ का मान निकालेंगे तो वो क्या होगा, या तो 0 के बराबर, या 0 से बड़ा, या 0 से छोटा। तो अगर b² - 4ac यानी विवेचक का मान, यानी यहाँ पर देखिए फॉर्मूला जो है, यहाँ पर इसका मान अगर क्या आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए, तब वो क्या कहलाएगा, वो संख्या क्या होगा, वास्तविक संख्या होगी। और क्या होगा, वो उसका जो मूल आएगा वो मूल क्या होगा, समान असमान यानी भिन्न भिन्न होगा। यहाँ से 2 मान निकल के आएंगे जो भिन्न भिन्न होंगे। हम अभी एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाएंगे। और चलिए b² - 4ac अगर 0 के बराबर हो जाए तब क्या होगा, तो मूल कैसी होगी, तो मूल होगा वास्तविक और समान, यानी दोनों तरीके से भी सेम मान आएंगे। अगर b² - 4ac 0 से छोटा हो तब क्या होगा, अवास्तविक होगा। अब इस बातों को समझने के लिए हम एक एक एग्जाम्पल लेते हैं इस तीनों का और इस पर समझते हैं। तो चलिए मैं जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, क्या कि x² + 4x + 2 बराबर में 0 मैंने लिया, ठीक। अब यहाँ से हम मूल निकालेंगे, जैसे x का मान निकालेंगे। तो चलिए यहाँ से x का मान निकालते हैं। x का मान निकालने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, a b c ये सब। तो यहाँ से a b c ले लीजिए। a क्या होता है, तो x का गुणांक, x का गुणांक यहाँ पर नहीं कुछ दिख रहा है तो 1 होगा। b क्या होगा, तो यहाँ पर x² का गुणांक a होता है, सॉरी। और x का गुणांक यहाँ पर जैसे स्टैंडर्ड रूप में देख सकते हैं आप, ax², यानी ये हो गया यहाँ पर गुणांक a। और x का गुणांक क्या होता है, b, तो b क्या होगा, 4। और यहाँ पर देखिए अचर पद जो है, अचर पद क्या होता है, c, तो c हो गया आपका 2। अब यहाँ से आप इसका मान निकालें, x का मान निकालें, यानी कि मूल निकालें। तो मूल कैसे निकालेंगे, तो -b, माइनस में 4 रख दिए, माइनस में हम 4 रख दिए, फिर क्या कहता है प्लस माइनस, ठीक। अब रूट के अंदर b² क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर, माइनस में 4 यानी 4, ac, तो a का 1 और c का मान 2 आ गया, ठीक है ना। अब बट्टे में कहता है 2a, तो 2 और a का मान कितना दिया है, 1। अब आप यहाँ से निकालें, अब आप यहाँ से निकालें तो क्या होगा, यहाँ से -4 होगा, ठीक। प्लस माइनस, प्लस और माइनस, 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर 16, ठीक। और यहाँ से अगर घटाएं तो 8, 4 दूनी गुना कर दिए, 4 दूनी 8 और माइनस कर दिए, यहाँ से 2, ठीक। अब आगे चलिए, आगे चलने के बाद हमें क्या मिलेगा, माइनस में 4 प्लस माइनस, रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 16 में से 8 घटेगा तो 8 बटे में 2। अब हो क्या होगा, तो माइनस में 4 प्लस माइनस 8 को अगर हम गुणनखंड के रूप में तोड़े तो क्या तोड़ सकते हैं, 2 2 2, और ये रूट के अंदर होगा तो क्या होता है, 2 में से 1 बाहर और 1 जिसका कोई जोड़ा नहीं है
जोड़ा लगने के बाद बाहर हो जाता है। तो इस 2 को जो में से यहाँ से बाहर हो गया 2 और ये 2 अंदर ही रह गया। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 2√2/2। ठीक, अब यहाँ देखिए कि अगर हम -4 में, अब इसको हम 2 भाग में तोड़ के दिखाते हैं आपको। अगर -4 है, कहता एक बार प्लस एक बार माइनस। अगर हम प्लस करेंगे 2√2 को, 2√2 को अगर हम -4 में प्लस करें और बट्टे में 2 लिखें, इसका वैल्यू अगर इसको हल करें तो कुछ अलग होगा। अब इसमें अगर -4 और क्या है कि -4, अगला वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं -4। ठीक, अब एक बार कहता है माइनस करने के लिए, तो हम अगर माइनस कर दें इसको तो फिर इसका मान तो अलग हो जाएगा, इसका मान अलग होगा, इसका मान अलग होगा। इसे हल करेंगे तो अलग मान आएगा, इसे हल करेंगे तो अलग मान आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि क्या कि b² - 4ac क्या कहता है, b² - 4ac अगर 0 से बड़ा हो, क्या हो 0 से बड़ा। तो आप यहाँ पर b² - 4ac देखिए हमने कितना निकाला था, तो b² - 4ac का मान 2√2 आ रहा है। आप कहीं और नहीं हो तो b² का मान आप रहने दीजिए। ठीक, अब आप क्या कीजिए, b² - 4ac अलग से भी आप निकाल के देख लीजिए। तो b² - 4ac अगर हम निकालते हैं, ये विवेचक के सूत्र पर रखते हैं, तो b क्या है 4 का (² - 4 गुने में 1), ठीक, और c का मान कितना है 2। तो 4 चौके 16 और 4 दूनी 8। यहाँ घट के क्या आया 8, यानी ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है ना। तो 0 से बड़ा है, तो यानी जब b² - 4ac 0 से बड़ा होगा तो इसका मान वास्तविक ही निकलेगा। कोई संख्या अगर होगा तो वास्तविक रेखा पर इस संख्या को हम दिखा सकते हैं 8 को। अगर माइनस में भी होता तो कोई बात नहीं, तो हम वास्तविक संख्या पर दिखा सकते। अब ये असमान और भिन्न कहने का मतलब क्या है कि इसका जो मूल निकला है, देखिए भिन्न भिन्न निकला है, ये अलग निकलेगा, इसका मान अलग हुआ, ये अलग मान हुआ और ये अलग मान हुआ कि नहीं हुआ ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसका मान अलग निकल रहा है और इसका मान अलग निकल रहा है, यानी मूल क्या है भिन्न भिन्न आ रहे हैं, असामान्य मूल, सामान्य मूल नहीं आ रहा, समान मूल नहीं आ रहा, असमान मूल आ रहा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसे 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा होने पर क्या आएगा वास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या आ रहा है तो मूल कैसा हुआ वास्तविक हुआ। ये समझ में आ गया होगा। चलिए ये तो समझ में आ गया कि b² - 4ac अगर 0 से बड़ा हो तो क्या होगा वास्तविक संख्या, और मूल क्या होंगे तो भिन्न भिन्न आएंगे, यानी असमान रहेंगे, दोनों समान मूल नहीं आएंगे। चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं और इसी एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज करके हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा कंडीशन है, जैसे है b² - 4ac 0 से बड़ा हो तो इसको हम इरेज करते हैं और फिर दूसरा एग्जाम्पल इसी पर थोड़ा चेंज करके देखते हैं। तो चलिए हम इसमें थोड़ा चेंज करते हैं। अगर हम यहाँ पर 4 लिख देते हैं, ठीक, x² + 4x + 4 ले लेते हैं। अब इसमें देखिए b² पहले निकाल लीजिए, तो b² - 4ac का मान निकाल लीजिए आप। b² - 4ac निकालने तो यहाँ से पहले a का मान क्या हो गया, यहाँ पर यहाँ तो a 1 ही होगा, b क्या होगा तो 4 हुआ, c कितना हुआ c भी 4 हुआ। चलिए इसमें मान निकालते हैं इसका, b² यानी 4 का स्क्वायर -4 a 1 और c भी 4। चलिए यहाँ पर क्या आ गया 4 चौके 16 और यहाँ पर 4 चौके 16 यानी 0, यानी हमें क्या मिल गया b² - 4ac। b² 4ac अगर 0 के बराबर हो तो क्या होगा वो वास्तविक होगा। 0 भी वास्तविक है तो मूल वास्तविक आएगा, मूल क्या आएगा वास्तविक आएगा। अब मूल वास्तविक आएगा, अब ये क्या होगा समान, समान कैसे निकलेगा, समान कैसे हुआ, तो समान हुआ तो आप मूल के सूत्र पर रख के देख लीजिए। x बराबर अगर हम मूल निकालने का प्रयास कर रहे हैं तो माइनस में भी रखने के बाद 4, ठीक, प्लस माइनस b² - 4ac, रूट के अंदर b² - 4ac, अगर b² - 4ac का मान हम निकाल चुके हैं कितना तो 0, तो यहाँ से हम रख देंगे इसको 0।
अब यहाँ पर 2a, तो 2a। अब यहाँ से बताइए माइनस में 4, और यहाँ पर प्लस माइनस जो है 0 को हम रूट में रखें या बाहर रखें, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा 2, ठीक। अब यहाँ आप बताइए कि 0 जोड़ दे 4 में या 0 को घटा दे 4 में, 0 को ऐड कर ले या माइनस कर दे, तो क्या 4 पर कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ेगा। आप जानते हैं कि 0 जोड़ने या घटाने से फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर तो कुछ भी अगर जोड़ के भी लिखे, अगर मान लीजिए माइनस में 4 0 जोड़ के बट्टे से 2 भाग दे, एक बार हम घटा के माइनस में 4 और माइनस में 0 2 से भाग करें, तो यहाँ पर -4/2 और यहाँ पर भी -4/2 ही होगा, कट के -2 आप देखिए दोनों स्थिति में क्या आ रहा है, -2 ही आ रहा है। मूल क्या आ रहा है, दोनों मूल क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। मूल क्या आ रहे हैं, समान। तो मूल समान, ये इसीलिए यहाँ पर कहा है कि वास्तविक होगा। देखिए संख्या वास्तविक आ रहा है, माइनस में है उससे कोई बस नहीं, वास्तविक संख्या रेखा पर हम इसको दिखा सकते हैं, तो वास्तविक संख्या हुआ। और क्या, तो समान आ रहे हैं। मूल क्या आ रहे हैं, समान। मूल क्या है, समान है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि b² - 4ac अगर 0 के बराबर होगा तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। दोनों मूल क्या होंगे, समान। हम पिछले वाले में क्या देखे थे कि दोनों का मान अलग अलग आएगा, तो अलग अलग आ रहा था, तो असमान या भिन्न, और वास्तविक तो आ ही रहा था, ठीक। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर ले। ये 2 नंबर को हमने समझाया था, ये दूसरा नंबर के लिए हमने ये समझाया था। अब हम तीसरे नंबर को समझते हैं। b² - 4ac अगर 0 से लेस हो, छोटा हो, तब क्या होगा। तो हम इसको इरेज करें, आप स्क्रीनशॉट करना चाहेंगे क्या? तो चलिए हम इरेज करते हैं। अब इसी में थोड़ा हम बदलाव करते हैं, फिर इसी को हम समझते हैं, ठीक। चलिए अब हम यहाँ पर रख देते हैं 5। c का मान हम 5 ले लिए, ठीक। c का मान हमने क्या ले लिया, 5। अब हम b² - 4ac निकालते हैं। b² - 4ac, b का मान 4 का स्क्वायर माइनस 4 है तो 4 1 5, 4 चौके 16, 5 चौके 20, ये घट के कितना आएगा, माइनस में 20 में 16 में से 20 घटेगा तो माइनस में 4, ठीक। ये हो गया क्या, माइनस में चला गया, ठीक। अब कहेंगे अवास्तविक कैसे हुआ, अवास्तविक कैसे, तो आप देखिए तो सही अवास्तविक कैसे हुआ। आप मूल निकालिए, फिर आपको पता चल जाएगा अवास्तविक कैसे हुआ। आप मूल निकालिए, तो मूल निकालने के लिए माइनस में b रखिए, माइनस में 4 को रख दिए, प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac, हम मान निकाल लिए कितना, माइनस में 4 बटे में 2a, 2 और a का मान 1 है तो 1, माइनस में 4 प्लस माइनस, माइनस में 4 बटे में क्या, 2। अब आप बताइए क्या आप इस संख्या को बाहर निकाल सकते हैं? अगर रूट के अंदर प्लस में रहता 4 तब तो ये 2 निकल जाता, लेकिन ये माइनस में है, क्या आप इसे बाहर निकाल सकते हैं? ये इमेजिनरी नंबर हो गया, काल्पनिक संख्या हो गया। रूट के अंदर अगर कोई माइनस के साथ आ जाए संख्या तो वो काल्पनिक संख्या हो जाते हैं, इमेजिनरी नंबर हो जाती है। तो यहाँ पर इमेजिनरी हो गया, अब यहाँ पर इमेजिनरी आके फंस गया। अब इमेजिनरी इसमें जोड़ेंगे तो अवास्तविक होगा, काल्पनिक संख्या होगा, इसीलिए इसको अवास्तविक कहा गया है। मूल तो निकलेगा ही नहीं, तो मूल समान होगा या भिन्न होगा पता ही नहीं। समान या भिन्न हम हो सकता है कि भिन्न हो समान हो, लेकिन भिन्न समान के बारे में यहाँ पर चर्चा ही नहीं किया हुआ। आप सीधे इसको याद रखें कि अवास्तविक होगा। तो आप इस तीनों कंडीशन को आप याद रखेंगे, क्योंकि आगे जो भी सवाल आएंगे आपके, वो सवाल इस आधारित पर ही रहेंगे। आपको कभी ये निकालने के लिए कह देगा विवेचक निकाले, आपको कह देगा कि x मूल कैसा होगा, कोई समीकरण दे देगा, पूछेगा मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा, अवास्तविक होगा, समान होगा, भिन्न होगा, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इसको याद रखें।
ठीक, आप स्क्रीनशॉट कर लें इसको। चलिए अब हम सवालों की ओर चलते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो अब कुछ सवालों की प्रैक्टिस कर लेते हैं जो एग्ज़ाम में हमें हेल्प करे, अवश्य ही हेल्प होगा। तो चलिए सवालों की ओर चलते हैं अब। तो चलिए साथियों, ये रहा अपना पहला सवाल। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो इसको कैसे बनाएं, कैसे पहचानें कि ये इसमें कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं? तो इसके लिए आपको मैंने अभी कुछ देर पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बताया था कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म मूल रूप क्या होता है। तो आप उसे याद रखेंगे। इस तरह के सवालों को बनाने के लिए आप इसे याद रखेंगे क्या कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² bx प्लस में c बराबर में 0। इसको आप याद रखेंगे। अब आप एक एक करके चेक करें कि कौन इस तरीके से आ रहा है। जैसे आप यहाँ पर देखें तो ए नंबर ऑप्शन को अगर हम हल करते हैं तो ए नंबर ऑप्शन को हल करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर हम इसके हर में एक ले सकते हैं और यहाँ पर अगर एलसीएम करें तो x² और x² से x² तो x का पावर 4 पर 4 और यहाँ पर क्या आएगा 1 और यहाँ पर 2। यहाँ पर x का पावर 4 हो गया, 1 हो गया, इधर क्रॉस करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x²। अब इधर हम इसको ले आते हैं तो x का पावर 4 में 1 और इधर आने के बाद 2x² बराबर में 0। क्या आप देख रहे हैं इस तरह से आ रहा है? ये नहीं आ रहा है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब अगले को आप चेक करें, b को। अब आप b को चेक करें तो b को चेक करेंगे तो क्या है? x² माइनस में 2x बराबर में -2 दिया हुआ है 3 - x। x² माइनस में 2x यहाँ पर गुना करने के बाद 2 3 में 6 और माइनस के साथ -6। अब यहाँ पर तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर हो गया 2x। अब चलिए यहाँ पर x² माइनस में 2x और इधर लाने के बाद +6, ठीक, और 2x को इधर 2x को इधर लाएंगे तो ये भी माइनस में इधर 0। चलिए इसको देखते हैं तो x² माइनस में 2x इधर है और 2x इधर है तो 2 2 4x और प्लस में 6 बराबर में 0। अब आप देखिए तो क्या इस तरह से आ रहा है? हाँ, कहेंगे आप यहाँ पर माइनस है तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, x² जो प्लस अब माइनस में 4 लिख के x लगा के प्लस में 6, ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं। तो अब देखिए तो ax², तो a का यहाँ पर कुछ नहीं है तो x का गुणांक यहाँ x² गुणांक 1 तो रहता ही है सभी के गुणांक में, तो 1 a का मान। b का मान क्या हो गया? तो माइनस में 4 आ गया और c 6 आ गया। तो आप देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से ये आ रहा है। तो यानी ये द्विघात समीकरण है। बस यही तो पूछ रहा था कि द्विघात समीकरण कौन है। तो एक मिल गया तो बाकी तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि 2 3 को दे देगा, कोई एक ही होगा। तो चलिए ये बी नंबर ऑप्शन आपका हो गया इसका आंसर कि ये कह रहा था कि कौन द्विघात समीकरण है, तो हम खोज लिए द्विघात समीकरण को। समझ में आ गया होगा साथियों? हाँ, चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो चलिए साथियों, ये रहा अपना अगला सवाल। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? अभी हम पढ़े थे कि कौन द्विघात समीकरण है, अब कह रहा है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में कौन नहीं आएगा। जो नहीं आएगा वही तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, जो इस फॉर्म में आ गया वो द्विघात समीकरण हो गया। तो आप चेक करके देखें। चलिए हम पहला को चेक करते, ए नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं। x प्लस 1/x बराबर 1 दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले ले तो x से x को गुना करने के बाद x² प्लस में 1 बराबर में 1। तो यहाँ पर हो गया x² जोड़ 1 बराबर में x² जोड़ 1 इधर आने के बाद -x बराबर में 0।
तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1 बराबर में 0। तो आप देख रहे हैं इस फॉर्म में आ रहा है, आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए, प्लस करके माइनस के रूट अंदर 1 करके एक्स प्लस 1। क्या हम ऐसे को ऐसे लिख सकते हैं? तो आप देखिए कि फॉर्म में आ रहा है या नहीं, इस फॉर्म में आ रहा है ना, इस रूप में आ रहा है, ए एक्स स्क्वायर जो बी एक्स प्लस सी के रूप में आ रहा है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के रूप में आ रहा है, यानी ये द्विघात समीकरण है, ये है, ये द्विघात समीकरण है। चलिए बी नंबर ऑप्शन को हम चेक करते हैं, बी नंबर ऑप्शन को चेक करें। चलिए यहीं पर, हाँ चलिए ठीक है, यहीं पर चेक करते हैं बी नंबर ऑप्शन को। तो बी नंबर ऑप्शन को चेक करें तो क्या दिया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप इसको बनाएं तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको हम लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस में 2ab, इधर लिखे तो a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab, 2ab, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस में यहाँ पर गुणा करने के बाद 2x, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस में 2x। अब सबको इस साइड ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 2x माइनस में एक्स स्क्वायर, इधर आने के बाद माइनस में 1 और इधर भी आ गया ये तो माइनस में 1 बराबर में 0। अब देखिए आप एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, 1 प्लस में 1 माइनस में, बचेगा क्या, माइनस में 2x और यहाँ भी माइनस में 2x, तो यानी यहाँ पर क्या आ गया, माइनस में 4x बराबर 0। क्या ये इस फॉर्म में है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है, तो नहीं है तो यही हो गया द्विघात समीकरण नहीं है, यानी बी नंबर ऑप्शन जो दे रखा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर में x प्लस 1 का होल स्क्वायर जो दे रखा है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो बस हमारा आंसर मिल गया। अब बाकी जो भी होंगे ए सी डी, ये तीनों जो हैं द्विघात समीकरण होंगे, आप चेक करके देख सकते हैं। चलिए फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए ठीक, अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो चलिए ये रहा अपना अगला सवाल, क्वेश्चन 3। समीकरण दिया हुआ एक क्या है कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विवेचक क्या होगा। अभी हम बताए थे आपको विवेचक का सूत्र कैसे निकालते हैं विवेचक। तो विवेचक निकालने के लिए हमने आपको कहा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac पर आप किसी भी द्विघात समीकरण का विवेचक निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, यहाँ से आप a बराबर क्या लिख सकते हैं, a बराबर 2 और b बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 7 और c बराबर क्या हो जाएगा 3। अब आप इस फॉर्मूले को यूज करके आप विवेचक निकाल लें। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पर आप रखें तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 7 का स्क्वायर माइनस में 4a और c, यहाँ से क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 49 माइनस माइनस तो प्लस, और यहाँ से 4 दूनी 8 8 तरीके 24, 4 दूनी 8 8 3 में 24। अब यहाँ घट के क्या आ जाएगा तो 25। तो इस समीकरण क्या, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक क्या निकल के आया 25। तो इसका आंसर क्या हो गया 25, बी नंबर ऑप्शन। ठीक इसी तरह का सवाल एक और है 4 नंबर कि समीकरण x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10 बराबर 0 के विविक्त कर यानी कि विवेचक बोले या विविक्त कर दोनों बार सेम ही है। तो आप यहाँ से फिर इसी फॉर्मूले को यूज करके आप निकाल लीजिए। चलिए यहाँ पर निकालते हैं हम। तो a इसमें क्या दिया हुआ है, a दिया है कुछ नहीं तो गुणांक में 1, b कितना हो जाएगा b माइनस में 8 और c कितना हो जाएगा तो c हो जाएगा 10। अब फिर इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac पर आप निकालें तो क्या हो जाएगा यहाँ से बी स्क्वायर यानी माइनस 8 का
स्क्वायर, 4AC। अब यहाँ से करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, और यहाँ से माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 4 दहे में 40। ठीक, अब घट के क्या आ जाएगा, तो यहाँ से 24। तो इसका भी विकल्प निकल के कितना चलाया, 24। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो गया, 24। ठीक, तो चलिए साथियों, अपने इस सेशन को आज यहीं पर रोकते हैं, लंबा हो जाएगा क्लास, तो आज यहीं पर रोकते हैं। इसका सेकंड पार्ट आपको बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन को दबा दे, ताकि अगले जो भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, सेकेंड पार्ट को आप देखना ना भूलें, क्योंकि ये जितने भी अभी क्वेश्चन हम 4 क्वेश्चन किए, ये सभी लॉलीपॉप क्वेश्चन थे। अब तो मेन क्वेश्चन अगली पार्ट में आने वाली है, जानदार शानदार क्वेश्चन सभी पार्ट 2 में हमने रखे हैं। तो आप मिस नहीं करेंगे पार्ट 2 को। हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर देखेंगे उसे, क्योंकि वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको हल करने का अनुभव होगा, और हल करने के लिए आपको बहुत सारे सवाल वहां पर मिलेंगे। तो चलते हैं, इसी के साथ यहीं पर रोकते हैं अपने क्लास को, और धन्यवाद। जय हिंद।